दोस्तों आप सभी का गांव तक 3.0 में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सभी यहां पर देख पा रहे आप सभी में से लगातार छात्र छात्राएं CITS का फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट यहां पर गलती कर रहे हैं। कैसे फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकते हैं। CITS के फॉर्म भरते समय आपको गलती नहीं करनी है। बार बार मैं आप सभी को बोल रहा हूँ कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस बार CITS में क्या क्या चेंजेस आए हैं, सारी डिटेल में जानकारी आप सभी को देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो गलती है आप सभी में से बहुत सारे छात्र वो गलती कर रहे हैं जो मैंने आपको पहले भी अवगत कराया इस चीज़ के लिए कि आपका जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है या फिर आपका जो ITI ट्रेड है या फिर आपका डिग्री है या फिर डिप्लोमा है, उसमें आपको NTC इन डिग्री वाला सेलेक्ट करना है। ITI वालों को NTC इन इंजीनियरिंग ट्रेड या नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। अब बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग, तो उसके लिए मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ग्रुप में PDF डाला हुआ है, उसको देख करके आप जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। NTC वाले जैसे कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जो ITI कैंडिडेट हैं, जो ITI के बाद CITS करना चाहते हैं, ध्यान रखेंगे ITI के बेसिस पर यदि आप CITS कर रहे हैं तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस फिर आपको टीचिंग के लिए मांगा जाता है। बट अभी आप CITS कर सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर हैं, CITS करना चाहते हैं बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कैंडिडेट मैं कहना चाहूँगा कि एक बार आपको क्या करना है, एक्सपीरियंस गेन कर लेना है, उसके बाद आप CITS कर सकते हैं। क्योंकि आप CITS करेंगे उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करेंगे, तो ये भी आप कर सकते हैं। बट दोनों तरीके आपको खुद से सोचना है कि आपको कौन सा पहले करना है। तो क्लियर, कौन कौन सा सिलेक्ट करना है। जो कि NTC वाले हैं जो ITI से डाल रहे हैं वो ITI सिलेक्ट करेंगे और ITI का ही सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, ITI का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बहुत सारे कैंडिडेट 1 ट्रेड वाले हैं, यानी कि 1 साल का ITI होता है। और अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट भी, मान लीजिए किसी ने ITI नहीं किया है, वो अप्रेंटिस के थ्रू फॉर्म फिल करेगा। और SCVT यहाँ पर STCB करके लिखा हुआ है और NTCB, तो वो स्टेट सर्टिफिकेट होगा आपको। SCVT से तो स्टेट वाला होगा और NCVT से वो आपका सेंटर वाला होगा। क्लियर, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे कि प्लम्बर है, 1 साल का आपका पाठ्यक्रम है, तो उसमें 1 साल का आपको ध्यान रखना है। ट्रेड जब आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ट्रेड अप्लाई करते समय प्लम्बर यहाँ पर आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं। आर यू अपेयरिंग कैंडिडेट, यस करना है, नो करना है, तो यस करना है। यदि आप अपेयरिंग हैं, अभी आपका प्रेजेंट में ITI चल रहा है, फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है, तो आपको उसी तरीक़ा से यस अपेयरिंग डालना है। क्लियर, जिनका फर्स्ट ईयर है, जिनका 1 साल का है, उनको ध्यान रखना है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर अबाउट CITS, आपको CITS की जानकारी कैसे मिली वो आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे की तरफ क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार जो है CITS एडमिशन में। देखिए आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्वालिफिकेशन वही है, आपका डिग्री है, डिप्लोमा है, आपका ITI है, NTC है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर एलिजिबल हैं। CITS वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। बट ध्यान रखना है आप सभी को, देखिए मिनिमम जो एज थी, पिछली बार क्या करा था कि एज 16 करती थी घटा करके, बट इस बार फिर से यहाँ पर एज इन्होंने 18 कर दी। यानी कि आप फॉर्म तभी फिल कर पाएंगे जब आपकी मिनिमम एज 18 होगी। क्लियर, अपर एज कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम एज यहाँ पर 18 रखी गई है, तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि यदि आप 18 साल के होंगे तो आप तभी CITS करें तो अच्छा है। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम की फीस में बदलाव हुआ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि फीस में चेंजेस हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर जनरल और OBC कैंडिडेट को 300 रुपये का फीस यहाँ पर देना है, और जो EW SC ST फिजिकल हैंडीकैप और वुमेन है उनको 200 रुपये फीस यहाँ पर पेमेंट करना है। बहुत सारे कैंडिडेट को कन्फ्यूजन है कि सर कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना है। अभी कोई कॉलेज सिलेक्ट नहीं होगा, अभी आपका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम होगा, आपको फॉर्म फिल कर देना है। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जनरेट होगा, एडमिट कार्ड होगा तो आप 3 जो सेंटर डालने केवल आपको वही डालना है। सेंटर डालने के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा, यानी आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन। 100 प्रश्न मिलेंगे, 25 नॉन टेक्निकल होगा, 100 जो है आपका ट्रेड, 75 आपका ट्रेड का होगा। नॉन टेक्निकल बैच को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे, तो वो मैं पहले से लेकर के आ चुका हूँ। उसके बाद काउंसलिंग फीस होगी। देखिए काउंसलिंग होती है, उसमें आपको कॉलेज सेलेक्ट करना पड़ता है कि कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, बट वो डिपेंड करता है कि आपने स्कोर कैसे किया है, तभी आपको अपनी मनपसंद का, अपनी चॉइस का कॉलेज मिल पाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी बोला है, उड़ान बैच ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा स्कोर गेन करना है आपको, ट्रेड का भी करना है और नॉन टेक्निकल भी करना है, जब भी आप अच्छा बेस्ट जो है ले पाएंगे। काउंसलिंग फीस पहले 1000 रुपये थी, अब इसको 500 रुपये कर दिया है, नॉन रिफंडेबल है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट करें, इसलिए इसको कम किया गया है। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर देख पा रहे, मान लीजिए आपको ITI पास में आपको दिया गया है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे यस या नो और अपेयरिंग। बहुत सारे कैंडिडेट नो कर दे रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं है। देखिए ये वो पूछ रहा है कि आप ITI पास हैं, यदि हैं, आपने ITI कंप्लीट हो गया है तो यस करना है, नहीं है
यदि आपके पास ITI ही नहीं है, आपके पास अप्रेंटिस है तो नो करेंगे। और आपके पास यदि आप ITI कर रहे हैं और आपके पास जो है मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है तो अपेयरिंग है वो आपका, तो आपको अपेयरिंग सेलेक्ट करना है। क्लियर, डाउट क्लियर हो गया होगा? तो ऐसी मिस्टेक नहीं करना है। बहुत सारे कैंडिडेट वन टाइम रजिस्ट्रेशन करते समय डेट ऑफ बर्थ गलत डाल रहे हैं या फिर फादर नेम या फिर कोई मदर नेम, तो उसको ध्यान रखना है। आधार नंबर जो गलत डाल रहे हैं तो उसके लिए आपको अभी भी मौका है। यदि आपने पेमेंट नहीं किया है तो आप दूसरी ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर से फिर से जो है वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि आपकी कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए भी आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है और व्हाट्सअप चैनल भी मैंने आपको दे रखा है हमेशा। और मैं बोलता हूँ कि व्हाट्सअप पे आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, तो उसके लिए मैं आपके जो हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद यहाँ पर ट्रेड के लिए देख पा रहे हो, डिग्री प्लम्बर हो गया, ये 1 साल का है। और यहाँ पर ईयर जो है वो जिनका अपेयरिंग है उनको 2026 से ही सिलेक्ट करना है। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और वो आपको ध्यान रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 साल की जो ट्रेड है, मान लीजिए अपना आप ITI कैंडिडेट हैं और आपकी 2 साल की ब्रांच है, तो आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप यहाँ पर फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। यदि आप सेकंड ईयर में तो आप फिल कर पाएंगे। लेकिन जिनका 1 वर्ष का ट्रेड है, मान लीजिए आपका प्लम्बर है, कॉस्मेटोलॉजी है, तो 1 साल वाला जो ट्रेड है और आप जो है यहाँ पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये आप सारी चीज़ें हैं। ड्यूरेशन आपको यहाँ पर लिखना है पाठ्यक्रम, और SCVT से है या NCVT से वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, स्टेट या सेंट्रल। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। यदि आप अपेयरिंग कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी डिटेल यहाँ पर फिल नहीं करनी है, केवल स्टार वाले यहाँ पर एक ड्यूरेशन डालना है और कौन SCVT से है, NCVT से यानी स्टेट सेंट्रल ये डालना है। कोई नंबर नहीं डालना है आपको, यानी कि आपको अभी तो नंबर प्राप्त हुआ ही नहीं, आपने स्कोर किया ही नहीं, आपका एग्जाम हुआ ही नहीं, ये आपको सिलेक्ट करना है। बाकी कुछ नहीं डालना है इसमें, आपको सारा जो है ब्लैंक छोड़ना है। यहाँ पूछेगा आर यू अपेयरिंग कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको यस कर देना है यदि आप अपेयरिंग हैं। और जिनके पास सर्टिफिकेट है वो तो सारी चीज़ें फिल कर ही देंगे। कौन सा ITI कॉलेज है आपका, वो इंस्टीट्यूट है, वो आपको यहाँ पर डालना है। 3 चीज़ें डालना है। अब आता है कि यहाँ पर जो है जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कौन सा करना है। देखिए उससे पहले मैं आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट अभी कन्फ्यूज़न में है। मैंने ऑफर पहले भी दिया था 7 अप्रैल को, और जो है यहाँ पर प्राइस देख पा रहे होंगे 99 में उड़ान बैच, और मैं इसके 8 मॉक टेस्ट कंप्लीट करा चुका हूँ। और मैं पूरा 100% कोई नहीं आपको गारंटी देगा कि आप श्योर जो है 25 में से 25 या 24 प्रश्न यहाँ पर करके आने वाले हैं यदि आप मॉक टेस्ट को लगा करके जाते हैं। 8 मॉक टेस्ट करा चुका हूँ, लगभग 6 का मैं PDF भी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वीडियो विद सॉल्यूशन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यदि आप उनको कर जाते हैं तो आप बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से जो है बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। अभी ऑफर की बात कर लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं एक बार फिर से ऑफर दे दीजिए। तो फ्रेंड्स अभी आपको ध्यान रखना है, ये आपका जो है 24 अप्रैल तक के यहाँ पर 22 कल है, 23 अप्रैल तक का यहाँ पर आपको छूट है। 23 अप्रैल तक आप यहाँ पर का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम का उड़ान बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 8 मॉक टेस्ट हो चुके हैं तो आपको उनको करना है, बाकी जो मॉक टेस्ट मैं करा रहा हूँ उनको भी आपको करना है। क्लियर, और बाकी आपका जो ट्रेड का है उसके लिए अलग से जो है आपको एक या 2 दिन के अंदर जो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, तो अभी भी जाकर के आप जो है 79833 नंबर और बता देता हूँ मैं आप सभी को, 7983356174174 पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। 174 है लास्ट में, उड़ान बैच के लिए, यदि आप यहाँ पर जो है ज्वाइन करना चाहते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए आपका जनरल कैटेगरी से है तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है। मान लीजिए EWS से है तो EWS का भी बहुत सारे कैंडिडेट गलती कर रहे हैं, तो आप सभी को ध्यान रखना है EWS इसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए, यानी कि वित्तीय वर्ष 2026-27 उस पर लिखा होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए। ध्यान रखें 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हो तो आपका चलेगा, उससे पहले का बना है तो वो नहीं चलेगा। उसके बाद कम्युनिटी सर्टिफिकेट में आप सभी जो है अपलोड करेंगे। 12th सर्टिफिकेट, NTC सर्टिफिकेट आप कोई भी अपलोड करेंगे। मार्कशीट अपलोड नहीं करना है, NTC सर्टिफिकेट हो गया। यदि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट नहीं है, मान लीजिए सेकंड ईयर वाले हैं उनके पास है तो फर्स्ट ईयर का अपलोड कर देंगे, बट जिनका 1 साल का ट्रेड है उनके पास नहीं है तो उनको केवल अपना जो है रजिस्ट्रेशन या PRN नंबर जो आपका एक स्लिप मिली होगी उस स्लिप को यहाँ पर अपलोड कर देना है। क्लियर, JPG फॉर्मेट में 100 KB का, और फिजिकल हैंडीकैप है तो आप वो भी यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, इन गलतियों को आपको नहीं दोहराना है। यदि आपकी कोई भी मिस्टेक हुई है आपसे तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी व्हाट्सअप चैनल मैंने आपको दे रखा है 7983356174 पर आप जो है, तो ये सभी जो है अभी जाकर के आप जो है ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसमें जुड़ चुके हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।